रात के ठीक 12:17 राजस्थान के दौसा जिले की पहाड़ियों के बीच स्थित एक मंदिर के मुख्य द्वार पर अचानक तेज चीख गूंज उठी। कुछ श्रद्धालु जो गलती से देर तक रुक गए थे, उन्होंने देखा एक युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, मुझे यहां से बाहर ले चलो, ये जगह रात में अलग हो जाती है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे बाहर पहुंचाया। अगले दिन वो बिल्कुल सामान्य था। उसे पिछली रात की कोई स्पष्ट याद नहीं थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये घटना उस स्थान से जुड़ी है जिसे लोग कहते हैं रात में जहां कोई नहीं रुकता। हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। भारत में हजारों मंदिर हैं जहां लोग रात भर भजन करते हैं, जागरण होता है, आरती होती है। लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां सूर्यास्त के बाद परिसर लगभग खाली हो जाता है। स्थानीय लोग ठहरने से बचते हैं और प्रशासन भी रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं देता। सवाल है, आखिर क्यों? क्या वहां सच में कुछ अलौकिक होता है या ये सब आस्था, परंपरा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का मिश्रण है? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, इतिहास से लेकर मान्यताओं तक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर सामाजिक सच्चाइयों तक, और अंत में आप खुद तय करेंगे कि सच क्या है। रात की उस रहस्यमयी घटना के बाद अब समय है उस स्थान को समझने का जिसके बारे में कहा जाता है ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक दरबार है। राजस्थान के दौसा जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा मेहंदीपुर बालाजी। पहली नज़र में ये स्थान बिल्कुल साधारण लगता है। संकरी सड़कें, पहाड़ी मोड़ और फिर अचानक सामने दिखाई देता है एक विशाल द्वार। यही है मेहंदीपुर बालाजी। लेकिन इसे केवल एक मंदिर कहना अधूरा होगा, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते। यहाँ लोग आते हैं उम्मीद लेकर, डर लेकर और कई बार टूटा हुआ मन लेकर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। जयपुर और आगरा के बीच का ये क्षेत्र सदियों से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता आया है। अरावली की प्राचीन पहाड़ियां इस मंदिर को प्राकृतिक सुरक्षा और एक रहस्यमयी वातावरण देती हैं। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ियों से टकराकर मंदिर पर पड़ती है तो वातावरण में एक अद्भुत गंभीरता महसूस होती है। ये स्थान किसी बड़े शहर के बीच नहीं, बल्कि पहाड़ियों की गोद में स्थित है, और शायद यही एक कारण है कि इसका वातावरण बाकी मंदिरों से अलग प्रतीत होता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत संकरा है। भीतर प्रवेश करते ही एक लंबा मार्ग दिखाई देता है जहां श्रद्धालु कतारबद्ध खड़े होते हैं। यहाँ व्यवस्था सख्त है, भीड़ नियंत्रित रहती है, हर व्यक्ति को निर्धारित दिशा में ही चलना होता है। मंदिर परिसर में 3 मुख्य स्थान हैं। पहला बालाजी महाराज हनुमान जी, दूसरा प्रेतराज सरकार, तीसरा भैरव बाबा। ये त्रिस्तरीय संरचना इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को बालाजी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये प्रतिमा स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। प्रतिमा का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। श्रद्धालु इसे सजीव अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की आरती के दौरान वातावरण इतना तीव्र हो जाता है कि कई लोग भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। बालाजी के ठीक सामने स्थापित हैं प्रेतराज सरकार। ये अवधारणा अद्वितीय है। यहाँ ये माना जाता है कि अदृश्य शक्तियों या नकारात्मक प्रभावों पर न्याय यही होता है। प्रेतराज शब्द सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ इसे न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अदृश्य बाधा से ग्रस्त है तो यहाँ उसका निर्णय होता है। तीसरे प्रमुख विग्रह हैं भैरव बाबा। हिंदू परंपरा में भैरव को रक्षा और संतुलन का देवता माना जाता है। यहाँ इनकी उपस्थिति एक प्रकार से अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में देखी जाती है। तीनों विग्रह मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक संरचना बनाते हैं, शक्ति, न्याय और सुरक्षा का संतुलन। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ राजस्थान या उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। कुछ लोग सामान्य श्रद्धा से आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वे लोग भी आते हैं जो मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक संकट से गुजर रहे होते हैं।
यहाँ आने वालों में युवा, मध्य आयु वर्ग, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। कई परिवार अपने प्रियजनों को लेकर आते हैं, आशा करते हुए कि यहाँ उन्हें राहत मिलेगी। मेहंदीपुर बालाजी की पहचान केवल धार्मिक नहीं है, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय भी है। जहां आधुनिक चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य को वैज्ञानिक दृष्टि से देखती है, वहीं पारंपरिक समाज में कई समस्याएं आध्यात्मिक दृष्टि से समझी जाती हैं। ये मंदिर उसी संगम का केंद्र बन गया है जहां आस्था और मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही धूप और सरसों के तेल की गंध वातावरण में घुली रहती है। घंटियों की आवाज लगातार गूंजती रहती है। भीड़ के बीच भी एक अजीब सी गंभीरता होती है। यहाँ का वातावरण सामान्य मंदिरों जैसा उल्लासपूर्ण नहीं, बल्कि गंभीर और केंद्रित प्रतीत होता है। शायद इसी कारण यहाँ की पहचान अलग बनती है। तो आखिर मेहंदीपुर बालाजी की पहचान क्या है? क्या ये एक साधारण हनुमान मंदिर है, या एक आध्यात्मिक न्यायालय, या एक ऐसा स्थान जहाँ लोग अपने मन के भय और आशाओं को लेकर आते हैं? सच शायद इन सब के बीच है। इस अध्याय में हमने जाना ये स्थान कहाँ है, कैसे बना और इसकी संरचना कैसी है। लेकिन अभी भी कई प्रश्न बाकी हैं। ये परंपरा कब शुरू हुई, इतिहास क्या कहता है, और वो कौन सी मान्यताएं हैं जिनके कारण यहाँ का वातावरण इतना अलग प्रतीत होता है। जब हम किसी स्थान के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके वर्तमान से नहीं, उसके अतीत से शुरुआत करनी होती है। मेहंदीपुर बालाजी आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन सवाल है, ये स्थान कब और कैसे प्रसिद्ध हुआ? क्या ये सच में सदियों पुराना है? क्या इसकी स्थापना किसी राजा ने करवाई, या इसकी कहानी लोक कथाओं से जुड़ी है? आइए इतिहास की परतें खोलते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात इसे किसी मूर्तिकार ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। लोक कथा कहती है कि कई शताब्दियों पहले ये पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था। यहाँ आबादी बहुत कम थी। एक संत को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। स्वप्न में उन्हें संकेत मिला कि एक विशेष स्थान पर दिव्य प्रतिमा प्रकट होगी। जब उस स्थान की खोज की गई तो पहाड़ी चट्टान पर उभरी आकृति को दिव्य संकेत माना गया। ध्यान देने वाली बात यह है, इन घटनाओं का कोई आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये विवरण मुख्यतः मौखिक परंपराओं और स्थानीय कथाओं पर आधारित है। इतिहासकारों के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी का वर्तमान मंदिर संरचना लगभग पिछले 1000 वर्षों में विकसित हुई मानी जाती है। हालांकि मंदिर के प्रारंभिक निर्माण का सटीक वर्ष स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। राजस्थान के कई प्राचीन मंदिरों की तरह ये स्थान भी धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले एक छोटे पूजा स्थल के रूप में, फिर एक क्षेत्रीय आस्था केंद्र के रूप में, और अंततः एक बड़े धार्मिक संस्थान के रूप में। ये भी माना जाता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस मंदिर की ख्याति अधिक बढ़ी, जब लोगों ने यहाँ उपचार के अनुभवों को साझा करना शुरू किया। प्रारंभिक काल में यहाँ केवल एक छोटा सा पूजा स्थल था। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ती गई, मंदिर परिसर का विस्तार हुआ, प्रवेश द्वार, आंतरिक मार्ग और अलग अलग देवस्थलों का निर्माण किया गया। आज जो त्रिस्तरीय संरचना दिखाई देती है, बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा, वो क्रमिक विकास का परिणाम है। ये व्यवस्था अचानक नहीं बनी, बल्कि वर्षों की परंपरा और विश्वास से विकसित हुई। ये प्रश्न सबसे रोचक है। हनुमान जी के मंदिर भारत में हजारों हैं, लेकिन प्रेतराज सरकार की अवधारणा हर जगह नहीं मिलती। स्थानीय परंपराओं के अनुसार जब लोगों ने यहाँ मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से राहत मिलने का अनुभव बताया, तब न्याय के दरबार की अवधारणा मजबूत हुई। धीरे धीरे ये विश्वास बना कि यहाँ अदृश्य बाधाओं का निर्णय होता है। ये अवधारणा धार्मिक ग्रंथों में सीधे सीधे वर्णित नहीं मिलती, लेकिन लोक आस्था में इसकी जड़ें गहरी हो गईं। 18वीं और 19वीं शताब्दी का भारत सामाजिक और चिकित्सीय दृष्टि से सीमित संसाधनों वाला था। मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक समझ उस समय उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को असामान्य व्यवहार, अचानक क्रोध या मानसिक अस्थिरता का अनुभव होता, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता। मेहंदीपुर बालाजी जैसे स्थान ऐसे लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गए।
ये कहना गलत होगा कि यहाँ केवल अंधविश्वास था, बल्कि ये उस समय की सामाजिक संरचना का परिणाम था। जहाँ चिकित्सा नहीं पहुँचती थी, वहाँ आस्था पहुँचती थी। समय के साथ लोगों के अनुभवों ने इस स्थान को दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया। मौखिक कथाएं, यात्रियों के अनुभव और बाद में मीडिया कवरेज, इन सब ने मिलकर इस मंदिर की पहचान को व्यापक बनाया। आज यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। सच्चाई ये है, मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास आंशिक रूप से दस्तावेजों में और आंशिक रूप से लोक परंपराओं में जीवित है। कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण ये नहीं बताते कि ये स्थान ठीक किस वर्ष स्थापित हुआ, लेकिन ये स्पष्ट है कि सदियों से ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आस्था केंद्र रहा है। जब हम इस स्थान को देखते हैं तो हमें दो बातें साथ साथ समझनी होती हैं। एक ओर है लोक कथा, स्वप्न, दिव्य संकेत और स्वयंभू प्रतिमा की कहानी। दूसरी ओर है सामाजिक विकास, संरचनात्मक विस्तार और ऐतिहासिक क्रमिक वृद्धि। दोनों मिलकर मेहंदीपुर बालाजी की पहचान बनाते हैं। क्या ये स्थान सच में दिव्य संकेत से शुरू हुआ, या ये धीरे धीरे विकसित हुआ एक क्षेत्रीय हनुमान मंदिर था? इतिहास हर प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं देता, लेकिन वो इतना जरूर बताता है कि ये स्थान अचानक प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ विकसित हुआ। इतिहास ने हमें बताया कि ये स्थान कैसे विकसित हुआ, लेकिन केवल इतिहास किसी स्थान को अलग नहीं बनाता। किसी भी धार्मिक स्थल की वास्तविक पहचान बनती है उसकी परंपराओं से, उसके नियमों से और उन मान्यताओं से जिन्हें पीढ़ियां निभाती चली आती हैं। मेहंदीपुर बालाजी में प्रवेश करते ही एक बात तुरंत महसूस होती है, यहाँ आस्था के साथ अनुशासन भी है, और यही अनुशासन इसे रहस्यमयी भी बनाता है। यहाँ एक प्रमुख नियम है, मंदिर से प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता। भक्त वहीं प्रसाद ग्रहण करते हैं या निर्धारित स्थान पर छोड़ देते हैं। स्थानीय मान्यता है कि प्रसाद को बाहर ले जाना उचित नहीं माना जाता। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया जाता, लेकिन मंदिर प्रशासन इसे परंपरा और अनुशासन का हिस्सा मानता है। ये नियम भक्तों के मन में एक अलग गंभीरता उत्पन्न करता है। ये सबसे अधिक चर्चित नियमों में से एक है। कहा जाता है कि मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लोक विश्वास के अनुसार ये नियम आध्यात्मिक प्रक्रिया को पूर्ण करने से जुड़ा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे नियम व्यक्ति को एक पूर्णता की भावना देते हैं, जैसे कि उसने एक प्रक्रिया पूरी कर ली हो। यदि कोई व्यक्ति विशेष अनुष्ठान या उपचार प्रक्रिया में शामिल है तो उससे बातचीत नहीं की जाती। ये नियम भीड़ नियंत्रण और वातावरण की गंभीरता बनाए रखने में मदद करता है। इससे व्यक्ति का ध्यान भंग नहीं होता और सामूहिक वातावरण केंद्रित बना रहता है। यहाँ सरसों के तेल, काली उड़द और विशेष प्रकार के लड्डुओं का अर्पण किया जाता है। इन सामग्रियों का उल्लेख स्थानीय परंपरा में मिलता है। इन्हें विशेष अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता है। हालांकि इनके पीछे आध्यात्मिक अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये परंपरागत प्रणाली का हिस्सा है। यहाँ दरबार शब्द सामान्य पूजा से अलग अर्थ रखता है। विशेष समय पर प्रार्थना और अनुष्ठान होते हैं जिन्हें न्याय की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ समस्याओं का समाधान दिव्य न्याय के माध्यम से होता है, लेकिन प्रशासन स्पष्ट करता है कि ये धार्मिक प्रक्रिया है और किसी भी चिकित्सकीय समस्या के लिए चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है। मंदिर का समय निर्धारित है, भीड़ नियंत्रित रहती है, रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी जाती। ये नियम केवल मान्यता नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था से भी जुड़ा है। ऐसे स्थान पर जहां भावनाएं तीव्र होती है, अनुशासन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, प्रसाद बाहर नहीं ले जाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, शांत रहता है, तो उसके मन में एक संस्कारिक अनुशासन की भावना विकसित होती है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को ये अनुभव कराती है कि उसने एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा पूरी की है, और शायद यही कारण है कि लोग इसे सामान्य मंदिर से अलग अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ हर नियम के पीछे स्पष्ट वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी जाती। कुछ बातें लोक विश्वास पर आधारित हैं, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था पर और कुछ केवल परंपरा पर। जब इन सब का मेल होता है तो एक रहस्यमयी वातावरण बनता है।
क्या ये नियम केवल अनुशासन के लिए है या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? क्या ये सामूहिक विश्वास का प्रभाव है या सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा? सच शायद इन सब का मिश्रण है। मेहंदीपुर बालाजी की पहचान सिर्फ उसकी प्रतिमाओं या इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उन नियमों से बनती है जो हर श्रद्धालु को एक विशेष अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलता है। घंटियों की आवाज कम होने लगती है, भीड़ पतली होने लगती है और फिर मंदिर के मुख्य द्वार बंद होने की तैयारी शुरू हो जाती है। यहीं से शुरू होता है वो प्रश्न जो मेहंदीपुर बालाजी को बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। रात में यहाँ ठहरने की अनुमति क्यों नहीं है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई व्यावहारिक कारण है, या फिर वही रहस्य जिसकी चर्चा लोग धीमी आवाज में करते हैं? आज हम इस प्रश्न को 3 दृष्टिकोणों से समझेंगे: धार्मिक, प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये स्थान दरबार है, जहां विशेष प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। कई भक्तों का विश्वास है कि रात्रि का समय आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए परंपरागत रूप से सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में अनावश्यक रुकना उचित नहीं माना गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है। मंदिर प्रशासन आधिकारिक रूप से किसी अलौकिक गतिविधि का दावा नहीं करता। रात्रि विश्राम की मनाही को परंपरा और व्यवस्था का हिस्सा बताया जाता है। अब बात करते हैं सबसे व्यावहारिक कारण की। मेहंदीपुर बालाजी में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। विशेष दिनों में ये संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे स्थान पर जहां भावनाएं तीव्र होती हैं, कुछ लोग मानसिक तनाव की स्थिति में आते हैं, भीड़ का दबाव अधिक रहता है, वहां रात्रि में भीड़ नियंत्रण अत्यंत कठिन हो सकता है। रात में पर्याप्त सुरक्षा और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए समय निर्धारित कर मंदिर को व्यवस्थित रूप से बंद करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। ये पहलू सबसे अधिक रोचक है। दिन के समय भी यहाँ का वातावरण गंभीर और भावनात्मक रूप से तीव्र होता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति पहले से मानसिक तनाव में है और वो रात के सन्नाटे में उसी वातावरण में अकेला ठहर जाए। अंधेरा, पहाड़ियों की खामोशी, दिन भर देखे गए भावनात्मक दृश्य, ये सब मिलकर मन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रात का वातावरण किसी भी तीव्र अनुभव को और गहरा बना देता है। इसलिए संभव है कि रात्रि विश्राम पर प्रतिबंध लोगों की मानसिक सुरक्षा के लिए भी हो। फिर भी जब किसी स्थान पर रात में मत रुको जैसा नियम हो, तो स्वाभाविक है कि जिज्ञासा बढ़े। कई लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं, अजीब बेचैनी, अचानक डर या असामान्य अनुभूति। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन अनुभवों के समर्थन में कोई प्रमाणित वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अधिकतर अनुभव व्यक्तिगत और भावनात्मक होते हैं। कई प्राचीन धार्मिक स्थलों पर समयबद्ध प्रवेश और निकास की व्यवस्था होती है। ये केवल इस मंदिर तक सीमित नहीं है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के संदर्भ में लोक कथाओं और अनुभवों ने इस नियम को रहस्यमयी बना दिया है। वास्तविकता ये है कि मंदिर का समय निर्धारित है, रात में ठहरने की अनुमति नहीं है। ये निर्णय परंपरा और सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जो बताता हो कि नियमित रूप से साधारण भक्तों को रात्रि में ठहरने की अनुमति दी जाती है। धर्मशालाएं और होटल आसपास उपलब्ध हैं, लेकिन मंदिर परिसर में रुकना अनुमति प्राप्त नहीं है। अगली सुबह जब द्वार खुलते हैं तो वही मंदिर फिर से आस्था से भर जाता है। रात की खामोशी सुबह की आरती में विलीन हो जाती है। शायद यही चक्र इस स्थान की पहचान को बनाए रखता है। क्या ये केवल सुरक्षा का मामला है? क्या ये परंपरा है या मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता का ध्यान? संभव है तीनों कारण मिलकर ये व्यवस्था बनाते हों। मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य किसी एक घटना या नियम में नहीं, बल्कि उस वातावरण में है जो आस्था, अनुशासन और जिज्ञासा का मिश्रण है। हर धार्मिक स्थल के साथ कहानियां जुड़ी होती हैं।
लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के साथ जुड़ी कहानियां सिर्फ आस्था की नहीं, अनुभव की भी हैं। यहाँ आने वाले हजारों लोग अपने साथ एक कहानी लेकर आते हैं और कई बार एक नई कहानी लेकर लौटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर अनुभव सत्य होता है या सत्य और अनुभव के बीच एक महीन परत होती है? आज हम उसी परत को समझने की कोशिश करेंगे। कई श्रद्धालु बताते हैं कि वर्षों से चली आ रही मानसिक बेचैनी यहाँ आने के बाद कम हो गई। कुछ परिवार कहते हैं कि उनके प्रियजन जो असामान्य व्यवहार कर रहे थे, यहाँ दर्शन के बाद शांत हो गए। ये अनुभव व्यक्तिगत हैं और आस्था से गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये स्थान केवल मंदिर नहीं, एक आशा का केंद्र बन जाता है। मंदिर परिसर में कभी-कभी कुछ लोग अचानक चीखने लगते हैं, कांपने लगते हैं या अनियंत्रित व्यवहार करते दिखाई देते हैं। स्थानीय विश्वास इसे बाधा का प्रकट होना मानता है, लेकिन मनोविज्ञान इसे अलग तरह से समझता है। भीड़, वातावरण, अपेक्षा और भावनात्मक दबाव, ये सभी मिलकर किसी व्यक्ति में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। इसे सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव या सजेस्टिबिलिटी भी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क अत्यंत संवेदनशील है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से विश्वास हो कि वो किसी विशेष ऊर्जा या प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उसका शरीर और मन उसी दिशा में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जहां विश्वास स्वयं उपचार का माध्यम बन जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि विश्वास शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ये समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाण दो अलग-अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति का अनुभव उसके लिए पूर्ण सत्य हो सकता है, लेकिन जब हम व्यापक स्तर पर बात करते हैं तो प्रमाण, अध्ययन और डेटा की आवश्यकता होती है। अब तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन ये सिद्ध नहीं करता कि यहाँ अलौकिक घटनाएं होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि लाखों लोग अपने अनुभवों को वास्तविक मानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को पहले से रहस्यमय मानकर जाता है, तो उसका मन हर संकेत को विशेष अर्थ दे सकता है। रात का सन्नाटा, घंटियों की आवाज, भीड़ की भावनात्मक ऊर्जा, ये सब मिलकर अनुभव को और गहरा बना देते हैं। इसलिए कई बार अनुभव का स्रोत बाहरी नहीं, भीतरी होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर प्रशासन स्वयं ये सलाह देता है कि गंभीर मानसिक या शारीरिक समस्याओं के लिए चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है। आस्था व्यक्ति को मानसिक सहारा दे सकती है, लेकिन चिकित्सा का विकल्प नहीं हो सकती। दोनों का संतुलन ही सुरक्षित मार्ग है। कुछ कहानियां समय के साथ बढ़ जाती हैं। एक छोटी घटना लोक कथा का रूप ले सकती है। ये मानव स्वभाव है, रहस्य को कहानी में बदल देना। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर कहानी के पीछे भावना होती है और हर भावना के पीछे मानव मन। तो क्या अनुभव झूठे हैं? नहीं। क्या हर अनुभव अलौकिक है? ये भी आवश्यक नहीं। सच शायद बीच में कहीं है, जहां आस्था, मनोविज्ञान और वातावरण एक साथ काम करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की पहचान सिर्फ घटनाओं से नहीं, बल्कि उन भावनाओं से बनती है जो लोग यहाँ महसूस करते हैं।